दोस्तों, ओवर थिंकिंग यानी हद से ज़्यादा सोचना और चिंता करना दुख का सबसे बड़ा कारण है। अधिक सोचना, और सोचने से क्या होता है? सोचने से सिर्फ हमारे अंदर नकारात्मक विचार आते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, और असुरक्षित महसूस होते ही हमको डर लगने लगता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती हैं। अधिक सोचना, अधिक डर, असुरक्षित महसूस करना। जैसे कोई व्यक्ति कहीं नौकरी करता है, जब वो नौकरी करता है, अगर वह वहाँ पर पूरे लगन से काम करेगा तो उसको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और वो आगे लाइफ में ग्रो करेगा। अगर वही व्यक्ति डरेगा, खोया खोया रहेगा, वह अपना कभी भी काम समय से नहीं कर सकता, और जिसकी वजह से वह अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा। इसीलिए किसी भी काम को करना है तो डर को हटाना पड़ेगा। अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है, अपना काम करें और अपने काम पर ध्यान दें। इसीलिए किसी ने कहा है, डर के आगे जीत है। जो व्यक्ति अपने डर पे जीत हासिल कर लेता है वह दुनिया में जीत जाता है। इसीलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पूरी बात को मैं एक कहानी के माध्यम से आपको आगे समझाना चाहूँगा। एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास जाता है। वह साधु से बोलता है कि मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, मेरे परिवार में 3 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, माँ बाप है, और मैं अकेले ही कमाने वाला हूँ अपने परिवार में। अगर कल को ऐसा हुआ, मैं गुजर गया या मैं नहीं रहा इस दुनिया में, तो इन सब का क्या होगा? तो साधु बोला, तुमको क्या लगता है क्या हो सकता है? फिर भी उसने बोला नहीं। वो बोलता है कि नहीं बाबा, मुझे तो बहुत ही भय लग रहा है और मैं बड़ा ही चिंतित हूँ। मैं पिछले कई महीनों से सिर्फ यही सोच के परेशान हूँ कि ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो बाबा हंसे। साधु ने बोला कि तुम्हारी चिंता व्यर्थ है, ऐसा सोचना ही छोड़ दो। अगर तुम ऐसे सोचोगे तो कुछ भी हो सकता है कल कुछ भी हो जाए, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। पर वो नहीं माना। उसने बोला, बाबा मुझे तो आप कुछ सही रास्ता दिखाएं, जिससे कि मैं इस चिंता से मुक्त हो पाऊँ। बाबा हंसे और बोला, ठीक है, अगर मेरी एक बात मानोगे तो ही मैं तुम्हें आगे कुछ बताऊंगा। अगर मुझे वचन दोगे, मुझे प्रॉमिस करते हो, तो मैं आपको बताता हूँ। वो मान गया तो बाबा बोले, ठीक है, एक काम करो, आज ही अपना सामान पूरा बांधो और एक दूसरी जगह पर चले जाओ, और अगले 2 वर्षों तक वापस मत आना। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा क्या हुआ और कैसे होगा, और सारी चिंताएं छोड़ दो, मुझ पे विश्वास करो और जाओ। अगला व्यक्ति बड़ा परेशान हो गया, अरे ये तो मुझे अब मेरे परिवार से दूर कर रहे हैं। बाबा ने फिर समझाया, अगर तुमको मेरी बात माननी है, अगर तुम इस पूरी चिंता से मुक्ति चाहते हो, तो मेरी बात मानो और यहाँ से चले जाओ और अगले 2 वर्षों बाद आना। अंत में उस व्यक्ति ने बाबा की बात मान ली, और हुआ यही, वो 2 वर्षों तक बड़ा परेशान रहा। वो 2 वर्षों में भी सोचता रहा अपने परिवार के बारे में, क्या हो रहा होगा, कैसे होगा। उसने बाबा को वचन दिया था, एक प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को फॉलो कर रहा था। किसी तरीके से 2 साल पूरे हो गए। वह वापस आया। जब वो वापस आया तो उसकी हिम्मत नहीं हुई अपने घर में जाने की। उससे पहले वो बाबा के पास गया और बाबा से बोला, बाबा बाबा बताओ कि मेरा परिवार कैसे है, मेरी बीवी क्या कर रही होगी, मेरे बच्चे कैसे हैं, क्या वो ठीक है या वो इस गांव को छोड़ के चले गए कहीं? कुछ तो बताओ बाबा। मेरी हिम्मत नहीं है कि मुझे डायरेक्ट जा करके देखूँ, उनके पास सीधे चले जाऊँ और बात करने की कोशिश करूँ। मुझे नहीं पता वहाँ क्या हुआ होगा। बाबा बोले, मैंने तुमसे कहा था कि भरोसा रखो, मुझ पर भरोसा रखो, सब सही होगा। अब मैं कहता हूँ, अब तुम जाओ और खुद देख के आओ। बाबा की बात सुन के उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, संतोष मिला। उसने हिम्मत जुटाई और अपने घर गया। जब वह घर गया तो क्या देखता है, उसकी पत्नी, जो कि पहले सिर्फ घर का काम करती थी, क्योंकि पैसों का अभाव हुआ उसके जाने के बाद, दिक्कतें शुरू हुई, कुछ था नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं था, तो अपने आप को उसने उस पर्टिकुलर कंडीशन में ढाल लिया, और धीरे धीरे उसने आसपास के लोगों से बात की और उनसे काम मांगना शुरू किया। और उसको थोड़ा बहुत कढ़ाई बुनाई का काम आता था और उसने वो काम पकड़ना शुरू किया
और वो धीरे 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 उस काम को करने लग गई, जिससे परिवार में कुछ ना कुछ वो कंट्रीब्यूट करने लगी और जिसकी वजह से संभल गई स्थिति। इसी तरीके से उसकी लड़की जो 8वीं 10वीं कक्षा में थी, उसने भी 2 साल के अंदर क्या करा, उसने जो और छोटे बच्चे थे, जो बहुत छोटे बच्चे होते, उनको पढ़ाना शुरू किया आसपास के मोहल्ले के, जिससे कुछ धन की प्राप्ति होनी शुरू हो गई। और उसका बेटा जो कि बहुत छोटा था, वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था, पर उसने परिवार के कामों में जो हो सकता था उसने वो मदद करनी शुरू करी। पहले वो बिल्कुल नहीं करता था क्योंकि छोटा था, लेकिन उसने देखा घर का माहौल, घर की ज़रूरतों को समझा और वो, मैं कहूँगा कि कम आयु में मैच्योर हो गया। वो अपनी आयु से अधिक सोचने लग गया और उसने अपने परिवार में जो कंट्रीब्यूशन कर सकता था किया। उनके माँ बाप जो कि उम्र दराज थे, पर उन्होंने भी जो भी वो कर सकते थे, जिस तरीके से भी वो परिवार में सहायता कर सकते थे, उन्होंने करनी शुरू की और किसी तरीके से पूरा परिवार संभल गया और चल रहा था, गुजारा उनका चल रहा था। यह देख के बड़ा खुश हुआ, वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। उसने देखा कि मैं नहीं हूँ, उसके बाद भी परिवार तो चल रहा है, उसके बाद भी परिवार तो चल रहा है। ये बात देख के उसको आश्चर्य हुई, क्योंकि उसकी पहली चिंता थी वो यही थी कि मेरे ना रहने पर क्या होगा। और जैसा कि बाबा ने उसको आदेश दिया था कि 2 साल तक आपको आने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो उसको समझ में आया कि वह 2 साल तक नहीं था, उसके बाद भी काम चलता रहा और वो बेचारा वापस चला गया वहाँ से। इस पूरी जो मैंने आपको कहानी बताई है, इससे हमको क्या समझ में आया? इससे हमको ये समझ में आता है कि अगर आप नहीं होंगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। परंतु अगर आप यहाँ पर बिना डरे, बिना अधिक विचार विमर्श किए, विचार विमर्श जरूरी है, बट अत्यधिक किसी चीज़ के बारे में खो जाना, उस वजह से क्या होता है, हमारे अंदर नकारात्मक आता है। और नकारात्मकता आने के बाद क्या होता है, हमारे अंदर डर भी आना शुरू हो जाता है, जिससे कि हम उस पर्टिकुलर काम को कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा सोचते रहेंगे तो कभी करेंगे नहीं, हम उसके प्रोज एंड कॉन्स में ही उलझे रहेंगे। तो यहाँ पर आपका जीवन सुखी भी हो सकता है अगर आप अपना कर्म करेंगे। ज़्यादा अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है, आपने एनालिसिस कर ली है और कोई काम सही है, अगर आप करना चाहते हैं तो करें, जो भी कर्म करना चाहते हैं करें, पर ज़्यादा विचार मत करें। हद से ज़्यादा विचार करने से आप सिर्फ कंफ्यूज